हमें आपकी बेटी सीता बहुत पसंद है भाई साहब। बस अच्छा सा मुहूर्त देखकर बच्चों की शादी करवा देते हैं। जी बहन जी, जैसा आप ठीक समझे। बस एक विनती है आपसे। मेरी बेटी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अगर आप शादी के बाद भी उसे बच्चों को पढ़ाने देंगी तो इसका मन लगा रहेगा। अब माफ करिए भाई साहब, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। भगवान की कृपा से मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है और हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि बहुओं पर घर के कामकाज ही शोभा देते हैं। अब ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। कुछ दिनों के बाद सीता की शादी देव से हो जाती है। अरे बहू, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली है। और देख, सारे जेवर ध्यान से पहनना, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कोई तुझसे कुछ पूछे तो उसका तमीज से सोच समझ कर जवाब देना। उन औरतों के सामने नाक मत कटा देना। जी माँ जी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं जरा शर्मा जी की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। हाथ में थैला लिए सुमित्रा चली जाती है। फिर शाम को सभी औरतें सीता को देखने आती है। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है सुमित्रा। आखिर मेरी बहू है, सुंदर तो होगी ही। वैसे भी कमाओ बेटा, और सुंदर बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। अरे सुंदर होने से क्या होता है, दूसरे गुण भी तो होने चाहिए ना। अब मेरी बहू को देख लो, घर के काम के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है। तेरी बहू भी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। सुना है तू अपने मायके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अरे तू चाहे तो यहाँ भी बच्चों को पढ़ा सकती है। अरे नहीं नहीं, अपनी बहू से ये सब करवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सुमित्रा, हम औरतों ने तो अपनी जिंदगी बिता ली, लेकिन आजकल की बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और फिर बुरा वक्त कह के तो नहीं आता। घर में ज्यादा कमाई आने से तंगी कोसों दूर रहती है। हाँ रे, ये तूने एकदम सही बात कही मीना। अच्छा सुमित्रा, अब हम सब चलते हैं। ठीक है ठीक है। सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। अरे कैसी पागल औरतें हैं, पैसों की लालच में अपनी बहुओं से नौकरी करवाती है। देख, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। अब रात का खाने का वक्त हो गया है, खाना बना ले। फिर कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये क्या, तू फिर से फेल हो गया। अरे नालायक, हम लोग तेरी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं और तू नाश पिटिया हर बार फेल हो जाता है। अब क्या होगा? अरे तेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता भी है या नहीं? मैं क्या करूं माँ, मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करता हूँ, पता नहीं कैसे फेल हो जाता हूँ। ए नकुल, मुझे मत सिखा, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे मैं। सारा दिन यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते रहता है और उसके बाद घर में अपने कमरे में बैठा पापा जी खेलता रहता है। अरे माँ, उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ, चल मुझे मत सिखा। तभी सीता वहां आ जाती है। माँ जी, आप चिंता न करिए, आज से नकुल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अरे बहू, तू कहाँ से इसे पढ़ाएगी है? ये कॉलेज में जाता है, इसकी पढ़ाई तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। आप इसकी फिक्र मत करिए, मैं देख लूंगी। मैं कल ही नकुल को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। जैसे तेरी मर्जी, तू भी हाथ पैर मार के देख ले बहू। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। अगले दिन से सीता नकुल को पढ़ाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद नकुल के इम्तिहान आ जाते हैं। सब कुछ अच्छे से याद है ना? कोई गड़बड़ मत करना। अरे भाभी, आप चिंता मत करिए, आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ।
कुछ दिनों के बाद नकुल की परीक्षा का रिजल्ट आता है। मामा देखो, मैं कितने बढ़िया नंबरों से पास हुआ हूँ। अरे वाह बहू, इस मंद बुद्धि को पास करवा के तूने तो सच में कमाल कर दिया। अगर तू नहीं होती तो इस नालायक का क्या होता। भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे एक पढ़ी लिखी बहू दी है। अरे माँ जी, अब तारीफ करना बंद करिए और नकुल के पास होने की खुशी में मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ, अभी खिलाती हूँ। शिक्षा हमें कभी भी काबिल इंसान की काबिलियत पर संदेह